नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है काल। आज हम काल पढ़ने जा रहे हैं। काल को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद काल का टेस्ट लेंगे और फिर काल को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास हम करेंगे। तो देखते हैं काल। काल क्या है? काल का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है समय। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। तो काल के बारे में हम देखेंगे तो काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो, काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो, काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो, काल कहलाता है। या क्रिया की पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का जिससे बोध होता है, वह काल कहलाता है। अब काल के क्या काम है? काल का काम है कि एक तो यह है कि क्रिया कब हुई, अर्थात क्रिया या काम जो था वो कब हुआ, और दूसरा कि वह काम पूर्ण हुआ या अभी अपूर्ण है। वह काम पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है। ठीक है, कब हुआ मतलब जो क्रिया है वो पहले हो चुकी है या अभी हो रही है या भविष्य में होनी है। अर्थात जो मैंने काम करना है, अर्थात मैंने पुस्तक लिखना प्रारंभ करना है, पुस्तक की बात आती है, पुस्तक लिखना, तो मैं पुस्तक लिख चुका हूं या लिख रहा हूं या लिखूंगा, मतलब कब करूंगा मैं यह पुस्तक लिखने का जो काम है यह कब करूंगा। तो ये सारी चीजें जो बताएगा वो काल बताएगा। काल के माध्यम से हमें ज्ञात होगा कि वो जो काम हुआ है वो कब हुआ है। फिर आता है कि काल पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है, मतलब मैं पुस्तक लिख चुका हूं या लिख रहा हूं, लिख चुका हूं या लिख रहा हूं, मतलब काम अपूर्ण है या पूर्ण है, इसका बोध भी काल हमें करवाता है। तो इस आधार पर काल की जब हम बात करते हैं तो काल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? काल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ये है हमारे पास काल। कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में। पहले नंबर पर हमारे पास आता है भूतकाल। पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो भूतकाल। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वर्तमान काल। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है भविष्यकाल। 3 नंबर पर हमारे पास आता है भविष्यकाल। काल के 3 भेद किए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अर्थात जो कोई क्रिया, जो कोई काम पहले हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है, और जहां काम अभी हो रहा हो वह वर्तमान काल कहलाता है, अर्थात जहां काम होना हो वो भविष्य काल कहलाता है। अब ये तो इनकी साधारण सी परिभाषा है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमें जानना है इनके भेदों के बारे में। भेदों के बारे में जानेंगे, ये भेद है, उपभेदों के बारे में जानेंगे और उपभेदों के बारे में ही पूछा जाता है। भूतकाल में क्या रहता है? जैसे सबसे पहले हम आते हैं भूतकाल। भूतकाल में जब हम बात करते हैं तो भूतकाल के हमने कितने भेद किए हैं? भूतकाल के हमने 6 भेद किए हैं। एक है सामान्य भूतकाल, दूसरा आता है आसन्न भूतकाल और तीसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। 4 नंबर पर आता है हमारे पास पूर्ण भूतकाल। 5 नंबर पर हमारे पास आता है संदिग्ध भूतकाल और 6 नंबर पर हमारे पास आता है हेतु मद भूतकाल। ये 6 भेद हैं भूतकाल के। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं भूतकाल के? 6 भेद।
6 भेद माने जाते हैं भूतकाल के: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब जब बात आती है सामान्य भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की बात करते हैं तो जिस काल के बारे में यह ज्ञात हो कि वह पूर्व में हो चुका है, जिस क्रिया के बारे में हमें ज्ञात हो कि जो पूर्व में हो चुका है लेकिन कब हुआ है यह ज्ञात न हो। भी जो क्रिया है, जो काम है, वो कब हुआ है यह जब ज्ञात नहीं हो तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे विजय पढ़ा। अब विजय पढ़ा लेकिन कब पढ़ा ये हमें ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विजय क्या रहेगा? विजय पढ़ा, ये पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। पढ़ा मतलब पढ़ने की जो क्रिया है वो हो चुकी है, इसलिए विजय पढ़ा तो क्या रहेगा? सामान्य भूतकाल। अब दूसरा आएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब क्रिया हो तो चुकी है लेकिन आसन्न का मतलब पास, मतलब बिल्कुल पास, अभी अभी हुई है। तो क्या है? विजय पढ़ा है, विजय पढ़ा है, विजय पढ़ा है मतलब अभी अभी क्रिया हुई है। क्या क्रिया जो है वो अभी अभी हुई है, इसलिए आसन्न भूतकाल। हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है, इसलिए आसन्न भूतकाल। विजय पढ़ा। उसके बाद आएगा अपूर्ण। अपूर्ण में क्या है कि क्रिया हुई तो भूतकाल में थी लेकिन क्या थी? पूर्ण नहीं हुई थी। विजय पढ़ रहा था, विजय जो है वो पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया है भूतकाल की लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी, तो विजय पढ़ रहा था। एक बार मैं उदाहरण बोल देता हूं, थोड़ा इसके माध्यम से मैं मेरे तरीके से करवाऊंगा। पूर्ण में क्रिया जो है भूतकाल में थी, विजय पढ़ा था। संदिग्ध में विजय पढ़ा होगा। हेतुमत में विजय पढ़ता तो पास हो जाता। अब देखो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में क्या रहता है? सामान्य क्रिया में क्या रहता है कि जो सामान्य भूतकाल में क्या रहता है कि जो काम हो चुका है। सामान्य भूतकाल में क्या रहता है कि जो काम हो चुका है लेकिन कब हुआ हमें ज्ञात नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य भूतकाल। जैसे विजय पढ़ा, विजय कब पढ़ा हमें ज्ञात नहीं है। अब इनमें अंतर क्या है? देखो जैसे विजय पढ़ा, आसन्न भूतकाल सिर्फ है लगाना है। सामान्य भूतकाल के जो वाक्य है उसमें है लगते ही क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। उसी तरह था लगते ही पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में था लगते ही क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। होगा लगते ही संदिग्ध भूतकाल। अब ये दो बचते हैं हमारे पास, कौन सा? अपूर्ण और हेतुमत। ये बड़े आसान है, मतलब देखना किसको है? सामान्य भूतकाल को, आसन्न भूतकाल को, पूर्ण भूतकाल को, संदिग्ध भूतकाल को, इनको देखना है। किसको? सामान्य भूतकाल को, आसन्न भूतकाल को, पूर्ण भूतकाल को और संदिग्ध भूतकाल को। इन चारों को हमने देखना है, इन चारों को हमने देखना है। और ये जो दो है अपूर्ण और हेतुमत, ये बिल्कुल आसान है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का क्या है कि विजय पढ़ रहा था, संजय खेल रहा था, दादी कहानी सुना रही थी, नानी नाच रही थी, मोर गा रहा था, पक्षी उड़ रहे थे। मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे किस में आएंगे? अपूर्ण भूतकाल में। रहा था, रही थी, रहे थे, ये जिसमें आएगा वो क्या रहेगा? अपूर्ण भूतकाल। बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। हो गया। अब आता है हेतुमत भूतकाल। ये भी बड़ा आसान है। हेतुमत भूतकाल में क्या रहेगा कि कोई भी क्रिया भूतकाल में हुई थी, कोई भी क्रिया जो है वो भूतकाल में हुई थी लेकिन उसके पीछे कोई न कोई शर्त थी। क्या थी? कोई न कोई शर्त थी। जैसे विजय पढ़ता तो पास हो जाता, अजय खेलता तो जीत जाता, वह दौड़ता तो बस पकड़ लेता, मैं नहाता तो अच्छा लगता। ठीक है, कहने का मतलब वह पैसे देता तो उसे इनाम मिल जाता। तो कहने से तात्पर्य कि कोई न कोई शर्त अवश्य
रहती, यदि वह सुंदर होता तो हीरो बन जाता। ठीक है, कोई न कोई शर्त अवश्य रहेगी। तो ये क्या रहेगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। होता होता मतलब भूतकाल की बात रहेगी, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये दोनों बड़े आसान है। अब हमारे पास सामान्य आसन और पूर्ण और संदिग्ध रहते हैं। सामान्य विजय पढ़ा, सामान्य याद रखो विजय पढ़ा, ठीक है, या सुरेश गया, ठीक है, विजय पढ़ा, सुरेश गया, बस गई। ठीक है, इस तरह से ये क्या रहेगा, सामान्य भूतकाल। अब इसी को अपने क्या करना है, जो देखो बस गया गई, अब इसमें देखो पढ़ा वाला है, विजय पढ़ा, इसके अंदर है लगा दिया, विजय पढ़ा है, तो क्या हुआ, आसन भूतकाल। सुरेश गया है तो क्या हुआ, आसन भूतकाल। बस गई है तो क्या हुआ, आसन भूतकाल। अब इसी तरह विजय पढ़ा है, अजय खेला है, संजय गया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आसन भूतकाल। अब आता है पूर्ण भूतकाल। विजय पढ़ा था, सुरेश गया था, बस गई थी। ठीक है, उसी में सामान्य भूतकाल में था लगा दिया, फिर होगा लगा दिया। संदिग्ध में क्या होगा, होगा होगी, होगा होगी या होंगे। ठीक है, विजय पढ़ा होगा, अजय खेला होगा, सुरेश सोया होगा। ठीक है, तो होगा होगी या होंगे जिसमें लगेंगे वो रहेगा संदिग्ध भूतकाल। ये हमारा भूतकाल। ठीक है ना, इस तरह से हम इस भूतकाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, अब इसके बाद हम वर्तमान काल करेंगे, लेकिन वर्तमान काल से संबंधित थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जब बात करते हैं कि विजय पढ़ा, विजय पढ़ा तो भूतकाल, सामान्य भूतकाल। विजय पढ़ा है तो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। सॉरी, विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब आता है विजय पढ़ा है, विजय पढ़ा है, आसन, आसन नहीं होता वर्तमान काल में। अब आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में बड़ा अंतर आसान होता है। विजय पढ़ रहा था तो क्या रहेगा, अपूर्ण भूतकाल, और विजय पढ़ रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल। विजय पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। विजय पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण की बात आती है, विजय पढ़ा था, विजय पढ़ा था तो क्या हुआ, पूर्ण भूतकाल। विजय पढ़ा है तो पूर्ण वर्तमान काल। विजय पढ़ा है तो पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध की बात आती है, विजय पढ़ा होगा, विजय पढ़ा होगा, संदिग्ध भूतकाल। विजय पढ़ता होगा, विजय पढ़ता होगा तो क्या रहेगा, संदिग्ध वर्तमान काल। चलो देखते हैं वर्तमान काल, इसके बाद वर्तमान काल पर आते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल की जब बात करते हैं तो वर्तमान काल के हम देखते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद माने गए हैं। वही एक सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, दूसरा कौन सा रहेगा, पूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा रहेगा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा रहेगा संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा रहेगा अज्ञात वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के हम कितने भेद करते हैं, भेद की बात करते हैं तो वर्तमान काल के हम 5 भेद करते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान है, इसमें आता है सुरेश खेलता है, सुरेश खेलता है।
सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या रहता है कि जिसमें क्रिया का स्थायी तब हो, तो वो सामान्य वर्तमान काल में आता है कि बस आती है, विजय खेलता है, संजय पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह सोता है। तो ये जो जिसमें स्थायी तब रहता है वो सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। और इसकी पहचान है, इसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं, ती हूं, ये सभी इसकी पहचान रहती है। क्या पहचान रहती है सामान्य वर्तमान काल की? सामान्य वर्तमान काल की पहचान रहती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ते हूं नहीं, ती हूं रहेगा सिर्फ, ठीक है, ती हूं, ये इसकी पहचान रहती है कि सुरेश खेलता है, मैं पढ़ती हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, वे पढ़ते हैं। तो ये ता है, ती है, ये इस सामान्य की, ठीक है। कहानी, नानी कहानी सुनाती है, पोती कहानी सुनती है, तो ये सारा क्या है, स्थायित्व रहता है, इसमें क्रिया का स्थायित्व रहता है। तो ये आता है सामान्य वर्तमान काल में। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण इसका क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि सामान्य जो काल है, मतलब वर्तमान काल है, वो उसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी होती है। इसमें क्या रहता है, सुरेश आया है, मतलब आ चुका है। संजय खेला है, संजना पढ़ी है। क्या है, सुरेश आया है, विजय खेला है, संजना पढ़ी है, विजय आया है। तो इस तरह से मतलब ये जो काल का भेद है इसे हम वैसे आसन भूतकाल में भी लेते हैं, आसन भूतकाल में भी रहते हैं। मतलब कुछ जो साहित्यकार है, कुछ विद्वानों ने क्या माना है, इसे आसन भूतकाल माना है। तो कुछ लोगों ने ये जो वाक्य हैं इनको आसन भूतकाल में मानते हैं और कुछ लोग इनको पूर्ण वर्तमान काल में मानते हैं। मतलब क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। अब पूर्ण हो चुकी है मतलब अभी अभी हुई है, अभी अभी हुई है, तो वो किस में हुई, वर्तमान काल की क्रिया है वो अभी हुई है, अभी हुई है तो वो पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है तो वो आसन भूतकाल में भी आ जाती है। तो सुरेश आया है। उसके बाद आता है अपूर्ण। ये बहुत आसान है, अपूर्ण जो है ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या रहता है, सुरेश आ रहा है, मतलब क्रिया वर्तमान काल की है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो क्या है, सुरेश आ रहा है, विजय जा रहा है, ठीक है, गाना सुना रहा है, खेल रहा है, अजय खेल रहा है, वह दौड़ रहा है। मतलब जो काम कर रहा है तो इसकी जो पहचान रहती है वो क्या पहचान रहती है, इसकी पहचान रहती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे विद्यार्थी खेल रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, विजय खेल रहा है, संजना दौड़ रही है। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। काका पढ़ रहा है। तो ये सारे, ये इसकी रहा है, रही है, रहे है, इसकी पहचान रहती है। क्रिया जो है वो वर्तमान काल की है लेकिन अभी क्रिया जो है वो चल रही है, काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। काम जब चल रहा है तो क्या रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा। अब संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब ये है कि काम जो है वो वर्तमान में चल तो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ। संदिग्ध का मतलब है कि अभी संशय बना हुआ है
क्या संशय बना हुआ है कि ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, इसका उदाहरण ये है कि सुरेश पढ़ता होगा। ठीक है, सुरेश पढ़ता होगा। अब पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा ये हमें ध्यान नहीं है। माँ बाप की तरफ से तो बच्चे पढ़ ही रहे होते हैं। अब बे के कर लाग रहे हैं, बे बांगो जी जाना है, बे जाना है, बांगो काम जाना है। पढ़ सी तो भैया कामयाब हो जिसी, और जे ना पढ़िया तो दुख देसी दुनिया ने। सुरेश पढ़ता होगा, सुरेश पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, वह गाता होगा, कहानी सुनाती होगी, नानी कहानी सुनाती होगी। मतलब विजय चाय बनाता होगा, वह पुस्तक लिखता होगा। तो मतलब होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान रहेगी। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये इसकी पहचान रहेगी संदिग्ध की। अब आज्ञार्थ है, आज्ञा जो होती है वो भूतकाल में नहीं दी जाती, आज्ञा तो वर्तमान काल में दी जाती है। भूतकाल में कोई आज्ञा नहीं दी जाती, ना आज्ञा भविष्य काल में दी जाती है, आज्ञा सिर्फ वर्तमान काल में दी जाती है। ये बहुत ही आसान है। तो आज्ञा मतलब किसी भी प्रकार की जब आज्ञा दी जाएगी कि सुरेश पढ़ो, तो ये किस में आएगा, आज्ञार्थ में। संजय खेलो, आज्ञार्थ में। अब तुम यहां से जाओ, आज्ञार्थ में। ठीक है, आज्ञार्थ में। अब तुम यहां से जाओ, आज्ञार्थ में। ठीक है ना। मुझे जाने की अनुमति दीजिए, ये भी किस में आएगा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ये अनुमति मतलब आज्ञा प्राप्त करना हो गया, अनुमति प्राप्त करना हो गया। आज्ञार्थ के अंदर क्या आ जाएगा, अनुमति भी आ जाएगा। आज्ञा देना और लेना दोनों ही। ठीक है ना, अनुमति, आज्ञा प्राप्त करना और आज्ञा देना। ठीक है, आदेश देना। ठीक है, आज्ञार्थ अनुमति। सुरेश पढ़ो, सुरेश खेलो, सुरेश नहाओ, और अनुमति, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं जा सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्या रहेगा, आज्ञार्थ के अंतर्गत आएंगे। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, आज्ञार्थ। ये जो 5 भेद है ये वर्तमान काल के भेद हैं। भेदों पर आप लोग मत जाना, ये याद कर लेना। जो जिस शिक्षक से पढ़ना चाहो उससे पढ़ लें, अच्छी किताबें पढ़ें, लेकिन उनके भेदों पे न जाए, बड़े विद्वान बनने की कोशिश न करें, सिर्फ परीक्षा पास करने का प्रयास करें। विद्वान बाद में आप लोगों ने बनना है, तो बन लेना, बहुत समय बाकी है। इसके बाद आता है हमारे पास भविष्यकाल। क्या आता है इसके बाद हमारे पास, भविष्यकाल। भविष्यकाल बड़ा ही आसान है। भविष्यकाल के हम देखते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल पहला क्या है, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा क्या है, संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, पहला क्या है, सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल। अब भविष्य की बात है, सामान्य बात है। सामान्य बात रहेगी भी, जो कोई काम भविष्य में होने वाला है, जो कोई काम भविष्य में होने वाला है वो सामान्य भविष्य काल में आएगा। लेकिन जिसकी संभावना है कि वो हो जाएगा, पक्का नहीं है, जो पक्का भविष्य में होने वाला है वो तो सामान्य भविष्य काल में आ जाएगा। लेकिन जिसकी संभावना है, पक्का नहीं है, जिसकी केवल संभावना है, पक्का नहीं है, वो संभाव्य भविष्य काल में आएगा। और हेतु मद काल में जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक शर्त रखी जाएगी। अगर वो शर्त पूर्ण हो जाएगी, कोई कारण रहेगा, उस कारण के कारण या तो शर्त रखी जाएगी, उस शर्त अगर वो पूरी करता है तो वो काम होगा, नहीं तो वो भविष्य में भी नहीं होगा। और
एक कारण होगा, उस कारण की वजह से, हेतु अर्थात कारण, एक ऐसा कारण होगा जिसके कारण या तो वो हो जाएगी या वो नहीं होगी। एक कारण रहेगा कि उस कारण की वजह से जो काम होना था वो भविष्य में या तो उस कारण की वजह से हो जाएगा या उस कारण की वजह से नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहेगा हेतु हेतुमत काल। अब सामान्य भविष्य काल की बात करते हैं। सामान्य भविष्य काल की बात करते हैं तो विजय पड़ेगा, विजय पड़ेगा, अजय खेलेगा, नानी कहानी सुनाएगी, दादी उपहार लाएगी, मोर बागों में नाचेगा, मैं व्याख्याता बन जाऊंगा। तो ये सभी काम जो है वो भविष्य में होने वाले हैं और पक्का होने वाले हैं। जब पक्का होने वाले हैं तो क्या रहेगा, सामान्य, विजय पढ़ेगा, अजय खेलेगा, नानी कहानी सुनाएगी, दादी उपहार लाएगी, मोर बागों में नाचेगा, मैं व्याख्याता बन जाऊंगा। अर्थात ये सारे के सारे काम कब होने वाले हैं, भविष्य में होने वाले हैं और पक्के होने वाले हैं। जब पक्का होने वाला है काम तो वो सामान्य भविष्य काल रहेगा, तब वो क्या रहेगा, सामान्य भविष्य काल रहेगा। अब हम बात करते हैं संभाव्य की, संभाव्य भविष्य काल की। अब हम बात करते हैं संभाव्य भविष्य काल की। संभाव्य भविष्य काल में क्या रहेगा कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। तो काम क्या होना है, क्या काम होना है, क्रिया यहां क्या है, होना, वर्षा का होना, होना क्रिया है, लेकिन शायद लगा हुआ है, पक्का नहीं है कि संभावना है कि होगी या नहीं होगी। वर्षा जो है, शायद आज वर्षा हो, हुई नहीं है, आज की बात है लेकिन वर्षा हो, हुई नहीं है, ठीक है ना। तो हुई नहीं है मतलब क्रिया जो है वो अभी हुई नहीं है, उसकी संभावना है, भविष्य में होने वाली है। तो यहां क्या रहेगा, संभाव्य भविष्य काल रहेगा। शायद आज क्लास न हो, मतलब हुई नहीं है या न हो, होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है, संभावना बनी। या शायद आज क्लास हो, शायद आज वह आ जाए, ठीक है, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है आज अंक अच्छे आ जाएं, हो सकता है आज अंक अच्छे आ जाएं, हो सकता है। तो ये संभावना बनी हुई है, जहां संभावना बनी होगी, ठीक है, तो वहां क्या रहेगा, हो सकता है, शायद है, आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है इसके साथ, ठीक है। तो वहां क्या रहेगा, संभाव्य भविष्य काल रहेगा। अब हेतु हेतुमत भविष्य काल, ये बड़ा ही आसान है। यहाँ एक शर्त रहती है, भविष्य में जो भी काम होगा उसके पीछे एक शर्त रहेगी, एक कारण रहेगा, वो काम होगा या नहीं होगा इसकी एक शर्त रहेगी। जैसे मैं जाता तो नहीं, मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। मतलब पास होने की जो क्रिया है उसके पीछे एक शर्त है, पास तभी होऊंगा, मतलब मेरी पास होने की जो क्रिया है वो तभी होगी भविष्य में जब मैं पढ़ूंगा। ये शर्त रख दी गई है, एक शर्त रख दी गई है। इस शर्त, अगर ये शर्त पूरी करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अब इसी तरह एक शर्त और है कि राजेश नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। यहां भी शर्त रख दी है, ये एक शर्त है,
अगर ये शर्त पूरी नहीं की तो फेल हो जाएगा। पढ़ने की शर्त है, नहीं पढ़ा, अगर पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा। ठीक है ना। नानी कहानी सुनाएगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे, हाथी नाचेगा तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है। पत्नी खाना बनाएगी तो पति खुश हो जाएगा, और पति चाय पिलाएगा तो पत्नी खुश हो जाएगी। तो कहने से तात्पर्य यह है कि इसमें कोई न कोई शर्त बनी रहती है हेतु हेतुमद भूतकाल में। अब इसी में क्या है, इसका एक और बता देना चाहता हूं। ऐसा हेतु हेतुमद भूतकाल हम पहले किसमें पढ़ के आज, सॉरी भविष्यकाल, हम हेतु हेतुमद काल हेतु हेतुमद भूतकाल भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों में क्या अंतर है कि राजेश नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है। राजेश पढ़ता तो पास हो जाता। कहने से तात्पर्य है कि राजेश पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब यह क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। पास हो जाता, पास हो जाता मतलब पास नहीं हुआ, फेल हो चुका है, मतलब फेल हो चुका है। और फेल होने के पीछे क्या कारण रहा कि वो पढ़ा नहीं। क्या कारण रहा? पढ़ा नहीं। एक कारण था, अगर पढ़ता तो वो पास हो जाता। तो ये दोनों में अंतर है कि पढ़ता तो पास हो जाता। अब दूसरी बात ये कि अजय खेलता तो जीत जाता। भूतकाल, अजय खेलता तो जीत जाता, मतलब वो जीता नहीं। ठीक है ना। अजय खेलता तो जीत जाता, खेलता तो जीत जाता मतलब जीता नहीं। अब आता है अजय खेलेगा तो जीत जाएगा, ये भविष्यकाल हो गया। तो हेतु हेतुमद जो है वो बड़ा ही आसान है। हेतु हेतुमद जो भूतकाल का एक भेद है, और हेतु हेतुमद किसका? भविष्यकाल का भी भेद है। ठीक है। और दोनों बड़े ही आसान है, बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह है कि एक अपूर्ण भूतकाल है और एक अपूर्ण वर्तमान काल है, वो दोनों भी बड़े आसान है। कैसे है कि अगर विजय पढ़ रहा था, मतलब क्रिया भूतकाल में थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी, जब मैंने देखा था तब वो पढ़ रहा था। विजय पढ़ रहा था और विजय पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। विजय पढ़ रहा था, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या रहेगा? विजय पढ़ रहा है, और इसमें विजय पढ़ रहा था। आप कहेंगे विजय क्यों आ रहा है? अरे विजय नाम इसलिए आ रहा है कि मेरी जितनी भी किताबें 8, 10, 15 जितनी भी किताबें जो लिखी है वो सारी सारी किताबें ये विजय ने ही लिखी है, इसलिए ये विजय का नाम आता है। बार बार दिमाग पर विजय चढ़ रहता है, सारा काम मेरा वही करता है विजय, तो विजय ज़्यादा चढ़ा हुआ है। विजय पढ़ रहा है, अगर विजय पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल की क्रिया अभी चल रही है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। और विजय पढ़ रहा था मतलब जब मैंने देखा था तब वो पढ़ रहा था। पढ़ तो क्या रहा था? कहने का मतलब ये है कि वो टाइप कर रहा था। ठीक है। विजय को जब भी देखता हूं तो वो टाइप कर रहा होता था, मतलब विजय टाइप कर रहा था या फिर विजय टाइप कर रहा है, ये दोनों काम करते हैं। अगर विजय टाइप कर रहा है तो वो वर्तमान काल है, अगर विजय टाइप कर रहा था तो वो भूतकाल है। रहा है, अब जो पहचान क्या है इसकी? पहचान है रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। तो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। यदि रहा था, रही थी और रहे थे तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। तो ये था इनमें अंतर, ये था हमारा काल। अगर काल अच्छा लगे तो काल का बटन दबा देना, और 63 771 24 802 पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो। इनकी पीडीएफ भी इस नंबर पर मिलनी उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं।